एवरीवन। तो क्या हाल है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये जो कविता है ये रामचरितमानस से ली गई है, यानी ये रामचरितमानस का एक पार्ट है। तो ये कविता अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। तो मैं आपको ये कविता बहुत ही आसानी से समझा दूंगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फियर व्हेन एडुचैन इज़ हियर। तो चलिए बिना किसी देर के इस कविता का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यानी कि डिटेल्ड व्याख्या शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ध्यान से सुनना। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ शंभु, शंभु का मतलब होता है शिव। धनु यानी धनुष। भंज निहारा यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई यानी कि ही होगा, केऊ यानी कि कोई, एक दास तुम्हारा। आयेशु काह कहिया किन मोही। आयेशु का मतलब होता है आज्ञा। काह का मतलब होता है क्या। कहिया मतलब कहते। किन यानी क्यों नहीं। मोही यानी मुझे। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी यानी सुनना। रिसाई यानी क्रोध करना। बोले मुनि कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवक। सो जो करे सेवकाई, सेवकाई यानी सेवा करना। अरिकरणी करी करिय लड़ाई। अरिकरणी यानी शत्रु का काम। करी करिया लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई करना, लड़ना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनहु यानी सुनो, राम, जेहि यानी जो भी, शिव धनु तोरा, शिव का धनुष, तोरा यानी तोड़ना। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यानी सहस्त्र भुजाओं वाला, हजार भुजाओं वाला। सम यानी समान। सो यानी वह। रिपु यानी शत्रु, दुश्मन। मोरा यानी मेरा, यानी सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है यानी दुश्मन है। तो अब सहस बाहु कौन था और वो परशुराम जी का दुश्मन क्यों था, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है। तो परशुराम जी जो थे वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, यानी बेटे थे। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु। वो शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आया। जमदग्नि जो थे उनके पास कामधेनु नामक एक गाय थी और वो जो गाय थी वो बहुत ही खास थी। कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार की कामनाएं पूरी करती थी, यानी वो कोई भी इच्छा पूरी कर देती थी। तो सहस्त्रबाहु ने जब उस गाय को देखा तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि से वो गाय की मांग की। उन्होंने गाय को मांगा, लेकिन ऋषि ने उस गाय को देने से मना कर दिया। तो इस पर सहस्त्रबाहु ने क्या किया कि उन्होंने उस गाय का अपहरण कर लिया, यानी उस गाय को चुरा लिया, किडनैप कर लिया। तो इस पर जो परशुराम जी थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। तो जब ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही निराश हुए, बहुत ही दुख पहुंचा उनको और उन्होंने परशुराम जी को इसका पश्चाताप करने को कहा। तो परशुराम जी अपना पश्चाताप करने के लिए चले गए। उधर सहस्त्रबाहु के जो बेटे थे, पुत्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और गुस्से में आकर उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। तो इस पर जो परशुराम जी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने प्रण लिया कि वो इस पृथ्वी पर से सारे क्षत्रिय का नाश कर देंगे, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय राजा हैं उन सभी का वध कर देंगे। तो वही इस चौपाई में बताया गया है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर जो परशुराम जी है वो कहते हैं कि सहस बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो का मतलब वह,
बिलगाऊ यानी अलग होना, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी यह समाज। न त मारे जहिये सब राजा, मारे यानी मारे जाना, जहिये यानी जाएंगे सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन यानी सुनी यानी सुनकर, मुनि वचन यानी मुनि के वचन यानी मुनि की बात, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, अवमाने का मतलब होता है अपमान करना। बहु धनुहि तोड़ी लड़िकाई, बहु यानी बहुत, धनुहि यानी धनुष, तोड़ी यानी तोड़ना, लड़िकाई यानी बचपन में। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई, कबहु यानी कभी भी, न असी, असी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध, किन्ही यानी किया, गोसाई यानी महाराज या स्वामी या फिर किसी ऋषि ने। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी यह, इस धनु यानी धनुष, पर ममता के ही यानी क्यों, हेतु। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोध में, कह यानी कहना, भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु जो है वो परशुराम जी का एक नाम है। ठीक है, तो ये सुनकर जो परशुराम जी थे वो गुस्से में बोले, रे नृप बालक, रे यानी हे, नृप बालक यानी राजा का बेटा, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। त्रिपुरारी यानी शिव जी का, धनु यानी धनुष, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा संसार। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है, श्री राम जी के द्वारा, यानी जब श्री राम जी से शिव जी का धनुष टूट जाता है तो उसके कारण जब परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं, तब उनके गुस्से को देखकर जनक के दरबार में सभी लोग जो आए हुए थे वे सभी लोग डर जाते हैं। तब श्री राम जी आगे बढ़कर परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तो राम जी के बातों को सुनकर गुस्से में परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकते। फिर वो कहते हैं कि हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भी भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी सहस्त्रबाहु के जैसा ही वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसकी चाहे 1000 भुजाएं हो वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राज्यसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर आए हुए सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर, यानी गुस्से भरे बातों को सुनकर, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, गोसाई का मतलब होता है संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो किसी ने भी नहीं किया था जिस प्रकार आप कर रहे हो। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर, यानी मजाक भरी बातें सुनकर परशुराम जी गुस्से से बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने पर भी, यानी तेरे पास मृत्यु आसपास मंडरा रही है, फिर भी तू होश में नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, तू संभाल कर क्यों नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में, यानी पूरे विश्व में विख्यात यानी प्रसिद्ध शिव जी का, भगवान शिव जी का यह धनुष तुझे बचपन में तोड़े हुए मामूली धनुष की तरह दिखाई दे रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहना, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना, हमरे यानी मेरे जानने में, सुनहु देव सब धनुष समाना,
सुनहु यानी सुनो। देव सब धनुष समाना। का क्षति, क्षति यानी नुकसान। लाभु, लाभु यानी लाभ। जून, जून का मतलब होता है पुराना। धनुष तोड़े, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे, देखा यानी देखना, राम नयन, नयन यानी आँख, के भोरे, भोरे यानी धोखे में। छुअत टूट, छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया। रघुपतुहु न दोषु, रघुपति यानी राम, न दोषु, दोषु यानी दोष, गलती, न गलती। मुनि बिनु काज करही कत रोषु, मुनि बिनु, बिनु यानी बिना, काज यानी कारण, करही, करही यानी करना, कत, रोषु, रोषु यानी क्रोध। बोले चित परसु की ओरा, बोले चिते, चिते यानी देख कर, परसु की ओरा, परसु की तरफ। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, रे सठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट। सुने ही यानी सुनना, स्वभाव यानी स्वभाव, न मोरा यानी मेरा। बालकु बोले बधे नहीं तोही, बालकु यानी बालक, बोली, बधे यानी वध करना, मार डालना। नहीं तोही, तोही यानी तुझे। केवल मुनि जर जानही मोही, केवल मुनि जर जानही यानी जानना, मोही यानी मुझे। बाल ब्रह्मचारी, बाल यानी बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, अति कोही यानी बहुत अधिक गुस्से में, क्रोध में। विश्व विदित, विश्व विदित यानी दुनिया में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल द्रोही यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल यानी भुजाओं के बल से। भूमि भूप बिनु किन्ही, किन्ही यानी कई बार। भूप यानी राजा, यानी अपने भुजाओं के बल से मैंने कई बार राजाओं का नाश किया है इस धरती पर से। विपुल बार मही देव न दिन्ही, विपुल यानी बहुत, मही देव यानी ब्राह्मण, दिन्ही यानी देना। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु भुज यानी हजारों भुजाओं वाला, हजारों हाथों वाला। छेद निहारा यानी काट डालना। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा यानी राजकुमार। बिलोकु यानी देख कर, परशु की ओर देख कर। परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशु बिलोकु, बिलोकु यानी देख कर, महीप कुमारा यानी राजकुमार। मातु पितहि जनि सोच बश, करसी महिष किशोर। मातु पितहु यानी माता पिता, जनि सोच बश, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन यानी गर्भ में, अर्भक यानी बच्चा। दलन परशु मोर अति घोर, दलन यानी कुचलने वाला, अति घोर यानी बहुत भयंकर। ठीक है, तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी का शिव जी की धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर इतना गुस्से में उन्हें देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। लक्ष्मण श्री राम जी की ओर देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है, यानी क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष उनके छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण ही क्रोध कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के गुस्से को बेमतलब मान रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी की क्या भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर, यानी मजाक भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध
यानी कि उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? यानी क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। यानी तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हें नहीं मार रहा था। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, यानी बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यानी पूरे विश्व में मैं क्षत्रियों का दुश्मन के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से, यानी मैंने अपने इन्हीं हाथों के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया था। यानी मैंने अपने इन्हीं हाथों के बल से कई बार इस पृथ्वी पर से सारे राजाओं को मारकर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। फिर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाना चाहते थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं, और वो ये समझाना चाहते थे कि उनका यह जो फरसा है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कि उसकी केवल गर्जना सुनकर ही जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो मर जाता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। बिहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलना, मृदु यानी कोमल, बानी यानी वाणी, बोली। अहो मुनीषु महाभट मानी। अहो मुनीषु, मुनीषु यानी महामुनि, महाभट, महाभट यानी महान योद्धा, मानी यानी मानना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखावा यानी दिखाना, कुठारू यानी फरसा, कुल्हाड़ी, जो परशुराम जी का फरसा था, जो कुल्हाड़ी था वही। चहत उरावन फुकी पहाड़ू। चहत यानी चाहना, उरावन यानी उड़ाना, फुकी यानी फूक मारकर, पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ कुंभर बतिया कोऊ नाही। यहाँ यानी यहाँ, कुंभर बतिया यानी सीताफल जो होता है उसका फूल, ठीक है। को यानी कोई, नाही यानी नहीं। जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, छोटी उंगली जिसे बोलते हैं। देखी यानी देख कर, मरी यानी मर, जाही यानी जाना, मर जाना। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी यानी देखना, कुठारू यानी फरसा, सरासन, सरासन यानी धनुष, बाना यानी वार। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु यानी कुछ, कहा यानी कहना, सहित यानी साथ, अभिमाना यानी अभिमान। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत यानी भृगुवंशी, समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहेऊ रिस रोकी। सहेऊ यानी सहन करना, रिस यानी गुस्सा, रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई। सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और अरु यानी और, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई यानी वीरता दिखाना। बढ़े पापू अपकीर्ति हारे। बढ़े यानी वध करना, मारने से। पापू यानी पाप। अपकीर्ति, अपकीर्ति का मतलब अपयश। मारतहु पा परियो तुम्हारे। मारतहु यानी मार दो, पा यानी पैर, परियो यानी
पर्णा तुम्हारे यानी तुम्हारा। कोटि कुलीस सम वचनु तुम्हारा, कोटि यानी करोड़, कुलीस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी बोली तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा, व्यर्थ यानी बेकार, धरहु यानी धारण करना, धनु यानी धनुष, बाण यानी वाण, कुठारा यानी फरसा कुल्हाड़ी। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, कहेऊ यानी कह दिया हो, क्षमहु, क्षमहु यानी क्षमा करना, महामुनि धीर, धीर यानी धैर्यवान, सुनी सरोस, सरोस यानी क्रोध से भरकर, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी गंभीर। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर यानी गुस्से से भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक यानी बहुत ही सॉफ्ट टोन में, कोमल वाणी में, एकदम मधुर बोली से हंसकर उनसे बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। यानी जो कुम्हरे का छोटा फल होता है उसे जब हम तर्जनी उंगली यानी छोटी उंगली दिखाते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो वही बात लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ पर कोई कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है कि जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को दिखाते ही मर जाए ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने गुस्से में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिवजी का धनुष तोड़ा है, तो वो सभा में उपस्थित यानी सभा में जितने भी राजा हैं उन सभी का वध कर देंगे यानी सभी राजाओं को मार डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा, धनुष और बाण को देखकर आपको एक महान योद्धा समझा और आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। कहने का मतलब यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ, जनेऊ जो है वो एक थ्रेड होता है जो कि ब्राह्मण लोग पहना करते हैं। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके जनेऊ को देखकर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी अपयश यानी बदनामी होती है। इसलिए अगर आप हमें मारे तो भी हम आपके पैर पकड़ेंगे। इसलिए अगर आप हमें मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। फिर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही यानी आपकी एक एक बातें ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही यानी बेकार में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके धनुष, बाण और कुठार यानी फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर यानी मजाक भरी बातें सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर यानी गुस्से में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनहु यानी सुनिए, मंद, मंद यानी मूर्ख, येहु बालकु यानी यह बालक, कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, कुटिलु यानी दुष्ट, कालवश यानी काल के वश में, निज यानी अपने ही कुल, घालकु यानी घातक, भानुवंश
राकेश कलंकु, भानुवंशी यानी सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक। निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु, निपट यानी पूरी तरह, निरंकुशु यानी जिस पर किसी का वश ना चले, अबुधु, अबुधु यानी ना समझ, असंकु यानी बिना किसी शंका के। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु यानी काल से ग्रसित, होई यानी होना, छन यानी छन माही यानी क्षण भर में। कहेऊ पुकारी खोड़ी मोड़ी नाही, कहेऊ पुकारी यानी कह देता हूँ, खोड़ी, खोड़ी यानी दोष, मोही नाही। तुम्हा हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, तुम्हा हट कहूँ यानी रोको, जो चाहूँ, चाहूँ यानी चाहना, उबारा यानी बचाना। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहेऊ यानी कहना, मुनि सुजसु, सुजसु यानी अपयश यानी अपना ही बखान करना। तुम्ही अछत को वर्णय पारा, तुम्ही अछत, अछत यानी आपके रहते हुए, वर्णय, वर्णय यानी वर्णन करना, पारा यानी दूसरा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह यानी मुख से, अपने ही मुख से तुम अपनी करनी, करनी यानी काम। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक भांति, बहु, बहु यानी बहुत, बरनी यानी वर्णन किया। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सह, दुसह यानी बिना किसी काम के, असह दुख सहु। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, वीरव्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाला। गाड़ी देत न पावहु शोभा, गाड़ी यानी गाली, ठीक है, मतलब कुछ गलत शब्द। देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, सूर यानी सूरवीर, समर यानी युद्ध, करनी करही कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु, विद्यमान रण, रण यानी युद्ध, पाई रिपु, कतही, कायर कतही प्रतापु, कतही प्रतापु यानी प्रताप की डींग मारना। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर यानी मजाक भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक यानी लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि यानी बिना बुद्धि वाला और कुटिल लगता है यानी दुष्ट लगता है, और यह काल यानी मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर रहा है यानी अपने ही कुल का नाश करने पर तुला है। फिर वो कहते हैं कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख है, उद्दंड है, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है, यानी इसके साथ क्या होगा इसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अभी यह क्षण भर में काल से ग्रस्त हो जाएगा, यानी मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। फिर वो कहते हैं कि यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे ज़्यादा बोलने से मना कर दो। लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं मानते और परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, आपका सुयश यानी आपके बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय के बारे में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक कर आप ऐसे दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं, यानी युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं।
शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर यानी शत्रु को युद्ध में अपने सामने देखकर अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा। कालू यानी काल, मृत्यु, हाँक यानी आवाज़ लगाना, जनु यानी जैसे, लावा यानी लगाना, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा यानी लक्ष्मण जी के वचन कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेड कर घोड़ा। सुधारी यानी सुधार कर। अब जनी देई दोषु मोहि लागी। देई यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोगु यानी लोग। कटुवादी बालकु वध जोगु। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु यानी बालक, वध जोगु यानी मारने योग्य। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बाल बिलोकी यानी बालक समझकर बहुत मैं बाचा यानी बचाया। अब येहू मरनिहार भा साचा। मरनिहार यानी मरने वाला, साचा यानी सच में ही। कौशिक कहाँ क्षमहु अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, कहा यानी कहना, क्षमहु यानी क्षमा, क्षमा करना, अपराधु यानी अपराध। बाल दोष गुनि गनहि न साधु। बाल दोष गनहि यानी गिनना, न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही। खर कुठार, खर यानी दुष्ट, कुठार में, अकुरन यानी जिसमें दया और करुणा ना हो। कोही, कोही यानी क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़े बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त येहि काटी कुठार कठोरे। गुरही उरीन होतेउ श्रम थोड़े। गुरही यानी गुरु के, उरीन यानी ऋण से मुक्त, श्रम थोड़े यानी थोड़े परिश्रम से। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनिहि हरिहरे सूझ। गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, कह हृदय हसी यानी हृदय में ही कहकर हंसना, मुनिहि हरियरे, हरियरे यानी हरा ही हरा, सूझ। अयमय यानी लोहे की बनी हुई, खार यानी तलवार। न उखमय, उखमय यानी गन्ने से बनी हुई। अजहू, अजहू यानी अभी, न बूझ अबूझ। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर यानी परशुराम जी के बातों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल यानी यमराज को आवाज़ लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और वो बोलते हैं, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने के योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है, अब इसकी मृत्यु पास आ गई है। परशुराम जी को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, यानी आप इसके भूल को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं। तो ये सुनकर परशुराम जी जो है वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं दया रहित हूँ, यानी मुझ में कोई दया नहीं है और मैं क्रोधी हूँ। और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मेरे सामने जवाब दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से यानी बिना किसी मेहनत के ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो परशुराम जी के बातों को सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में हंसकर सोचते हैं कि मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी
कहने का मतलब यह है कि चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अब भी इनकी साहस, वीरता और क्षमता से अनजान हैं। यानी परशुराम जी को राम और लक्ष्मण की साहस, वीरता और क्षमता नहीं पता है। ये सब विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में सोचकर हंस रहे थे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, सीलु यानी शील स्वभाव, को नहीं जान विदित संसार, विदित यानी पता है। मात पिता ही उरीण भय नीके, मात पिता ही उरीण यानी ऋण मुक्त, भय भय यानी हो गए, नीके यानी भली प्रकार से, अच्छे से। गुरु रीणु रहा सोचू बर जी के, गुरु रीणु यानी गुरु का ऋण, रहा सोचू बर जी के, जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही यानी मेरे ही माथे काढ़ा। दिन चली गए ब्याज बढ़ बारहा, दिन चली गए यानी दिन बीत गए, ब्याज ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज, बढ़ बारहा यानी बढ़ गया। अब आनिया बेहवरिया बोली, अब आनिया यानी लाओ, बेहवरिया यानी हिसाब लगाने वाले को। तुरंत देहूँ मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखाऊ बहु मोही, ब्रिप ब्रिप यानी कि ब्राह्मण, विचारी बचै नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, सुभट यानी बड़े बड़े योद्धा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता यानी ब्राह्मण, घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति शयनहि, शयनहि यानी आँख के इशारे से लखनु निवारे, निवारे यानी मना किया। लखन उत्तर आहुति शरीष, भृगुवर कोपु कृशानु, कृशानु यानी अग्नि। बढ़त बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यानी श्री राम। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी के गुस्से से भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वो तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, यानी सभी लोग उसे जानते हैं। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया, ऋण यानी उधार, कृपा जो कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया और अब आप अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपके जी पर बहुत बड़ा बोझ है। यानी आपने अभी तक अपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है और उसका बोझ आप पर है, और आप यह बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गया है, इसलिए उस ऋण में ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यानी बहुत दिन चला गया है और उस उधार में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत अपनी थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर, यानी ऐसे कड़वे बातों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने को दौड़ पड़े, यानी लक्ष्मण जी को मारने के लिए वो दौड़ पड़े। सारी सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी जो है वो बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फुले फुले फिर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आप घर में ही अपनी वीरता के कारण बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे बातों को सुनकर सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे वो यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगते हैं, यानी कहने लगते हैं कि ये
ये अनुचित है, ये आपने अनुचित कहा। ये देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारों से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तरों ने, यानी उनके जो उत्तर थे, उसने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में, यानी उनके गुस्से रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, यानी उसे बढ़ाने का काम किया, जिससे उनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो अग्नि को शांत करने के लिए, यानी आग को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। तो दैट्स इट, ये था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।